वेलकम टू वानी सरस यूट्यूब चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स में कुछ और इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो करते हैं आज फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट्स से स्टार्ट। एंड द इवेंट का नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किस इवेंट को हम पहले डिस्कस करें आज? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्चुअली हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स को डिस्कस किया हमने, और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किन इवेंट्स को कहा जाता है? अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो जो किसी गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, उन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को आप तब कहते हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जब उन इवेंट्स में कोई एक इवेंट ऑकर हुआ और वो एक इवेंट बाकी सारे इवेंट्स के ऑकर होने के चांसेस को रोक दे। तब ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। किन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं? ऐसे इवेंट्स जो एक साथ में ऑकर नहीं हो सकते। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो एसोसिएटेड हो और वो इवेंट्स एक बार में एक ट्रायल में एक साथ ऑकर नहीं हो सकते, तब उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलो पहले डिफिनीशन को राइट डाउन करते हैं, साथ ही में इसको फिर से फर्दर डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर हम लिखेंगे टू और मोर इवेंट्स associated to a random experiment तो क्या लिखा हमने कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, उन इवेंट्स को हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर उन इवेंट्स में कोई एक इवेंट ऑकर हुआ और वो इवेंट बाकी सारे इवेंट्स के ऑकरेंसेस को रोक दे, स्टॉप करे, हम ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दैट्स टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ ऑल अदर्स। ये हमने लिखा। दैट्स इस चीज को आप इस तरह भी कह सकते हो, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को हम तब कहते हैं क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब वो साइमल्टेनियसली ऑकर नहीं हो सकते एक बार में। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार थ्रो किया तो इस टाइम ये वाला इवेंट ऑकर हुआ, हम इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराएंगे तो इस टाइम ये वाला इवेंट ऑकर हुआ, हम इस एक्सपेरिमेंट को इस बार दोहराएंगे तो नहीं। हम कहते हैं जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं तो अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो, इन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में कोई एक ऑकर हुआ, बाकी सारे ऑकर नहीं होंगे, तब ये कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन जब आपने किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार किया, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ही बार में दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एक बार में ऑकर हुए, तब आप कहोगे वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। दैट मीन्स हम यूं कह सकते हैं, दैट इज दीज इवेंट्स, दीज से मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैनॉट occur simultaneously तो क्या बोला हमने कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को हम तब कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जब वो इवेंट्स एक बार में नहीं ऑकर आ सकते। एक बार में एक ही इवेंट ऑकर होगा, दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक बार में एक से ज्यादा इवेंट्स ऑकर हो गए तो हम कहेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इस पे फिर एग्जांपल देता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एक हम एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करते हैं। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, जब हम एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनता है? आपको पता है, दैट 6 आउटकम्स में कोई भी एक आउटकम आ सकता है। ऐसे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से
मैं अब दो इवेंट्स को ले रहा हूं यहां पे। लेट A is the event, even number occurs, even number occurs। A किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर के आने का। डेट्स A में कौन कौन सा फेवरेबल एलिमेंट रहेगा? 2, 4 और 6। लेट अस टेक वन मोर इवेंट, और एक इवेंट ले रहे हैं हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। B इज द इवेंट ऑड नंबर ऑकर्स, ऑड नंबर ऑकर्स। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1, 3, 5। अब हमारे पास इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो इवेंट्स है। क्या हम इन दो इवेंट्स को कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? मैंने अभी बताया दो इवेंट्स को हम तब कहते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है जब हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को करेंगे और इन दो में से कोई एक ही ऑकर होगा, इन दो में से कोई एक ही ऑकर होगा। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों ऑकर नहीं होने चाहिए। अगर ये एक बार में ही दोनों के दोनों इवेंट्स ऑकर हो गए तब हम कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। चलो देखते हैं। अगर आप एक डाई को एक बार में थ्रो कर रहे हो तो जब आप डाई को थ्रो कर रहे हो तो आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं? या आएगा इवन नंबर या आएगा ऑड नंबर। अगर इवन नंबर आपका आउटकम बन गया तो आप कह सकते हो ऑड नंबर नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर इवेंट ए ऑकर हुआ आप कहोगे इवेंट बी ऑकर नहीं होगा, विच इंप्लाइज इवेंट ए का आना, इवेंट ए ऑकर होना इवेंट बी के ऑकर होने को रोक देता है, प्रिवेंट करता है। सिमिलरली अगर इवेंट बी ऑकर हुआ, इवेंट बी ऑकर हुआ अगर आपने डाई को थ्रो किया और आपका आउटकम ऑड नंबर बन गया, ऑड नंबर आपका आउटकम बन गया, दैट मीन्स इवेंट बी ऑकर होगा। लेकिन ऑड नंबर के आने से ही इवन नंबर के आने के चांसेस को टोटली रोक देता है। जब ऑड नंबर आएगा इवन नंबर नहीं आएगा, दैट मीन्स इवेंट ए ऑकर नहीं होगा। तो समझ आ रहा ना यहां पे? अगर आपका इवेंट ए ऑकर हुआ इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के करते वक्त तब आपका इवेंट बी ऑकर नहीं होगा। अगर इवेंट बी ऑकर हुआ तब इवेंट ए ऑकर नहीं होगा। तो इन दो इवेंट्स में क्या हो रहा है? एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऑकरेंस को रोक देता है। समझ आ रही ना बात? एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऑकरेंस को रोक देता है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम लिखेंगे 10 इवेंट्स A and B cannot occur simultaneously। simultaneously से मतलब एक बार में। Hence are, तब ये क्या इवेंट्स कहलाएंगे? Hence are mutually exclusive events। तब हम इन इवेंट्स को क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों? ये एक ऐसे दो इवेंट्स है जो एक बार में ऑकर नहीं आ सकते। अगर ए ऑकर हो गया वो इवेंट बी के ऑकरेंस को रोक देगा, अगर इवेंट बी ऑकर हुआ वो इवेंट ए के ऑकरेंस को रोक देगा। तो इन दो इवेंट्स को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहां पे मैं कुछ चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, ऑब्जर्वेशन एक में लिखूंगा यहां पे। इवेंट ए और इवेंट बी, मैंने बोला है जो इवेंट्स यहां होते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, वो उस सेट थ्योरी में एक्चुअली सेट्स होते हैं। दीज इवेंट्स आर एक्चुअली सबसेट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस। आ रही ना बात? इन इवेंट्स को हम एज अ सेट भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं इवेंट ए और इवेंट बी को एज अ सेट्स ट्रीट करूंगा, अब मैं इन सेट्स को का इंटरसेक्शन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इन सेट्स का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी ले रहा हूं। सो यस, इंटरसेक्शन। बोलो इंटरसेक्शन से मतलब क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी? लेट्स फाइंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मैं देख रहा हूं यहां पे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज द नल सेट, या आप कहते हो एम्प्टी सेट। इस फाइ से हम किस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट को। तो एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहां पे लिखी, अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो उन दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आता है? एम्प्टी सेट के इक्वल। चलो और एक एग्जांपल मैं देता हूं इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड। आल्सो लेट अस टेक ई एज एन इवेंट ऑड नंबर ऑकर्स। ई रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर के आने का। एंड एफ में और एक ऐसा इवेंट लूंगा
a number less than 4 occurs। f किन को रिप्रेजेंट करता है, किन आउटकम्स को, ऐसा कोई आउटकम जो 4 से छोटा हो। तो 4 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1, 2 और 3। अगर आपसे पूछा जाए ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं, जब आप एक डाई को एक बार थ्रो करोगे, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कह सकते हैं इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों एक बार में ऑकर होंगे। देखो मैं समझाता हूं यहां से। जब मैं डाई को एक बार में थ्रो कर रहा हूं, डाई को थ्रो किया, तो अगर आपका आउटकम बनाना 2, क्या बना आपका आउटकम 2, तो 2 के केस में कह सकता हूं कि इवेंट ई ऑकर नहीं हुआ लेकिन इवेंट एफ ऑकर हुआ, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू एफ। अगर ऐसा कोई आउटकम आता है ना जो एफ का एलिमेंट होता है, तब हम कहते हैं इवेंट एफ ऑकर हुआ। अगर कोई ऐसा एलिमेंट आउटकम आपका बनता है ना एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो ई में बिलोंग करता हो, तब हम कहते हैं इवेंट ई ऑकर्स। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं हमने को थ्रो किया, हमारा आउटकम बना 2, तो हम कहेंगे 2 ऑकर्स बट ई डजंट ऑकर। तो इस केस में एफ के आना उसने इवेंट ई के आने ऑकरेंस को रोक दिया। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है ना, जब हम इस डाई को एक बार में थ्रो करेंगे तो आपका आउटकम 3 बन सकता है, हो सकता है ना, 3 भी आ सकता है। ओके, जब 3 ऑकर हुआ, 3 आपका आउटकम बन गया, उस टाइम हम कह सकते हैं इवेंट ई भी ऑकर हुआ, इवेंट एफ भी ऑकर हुआ, बिकॉज यहां पे जो 3 आउटकम है वो ई में भी बिलोंग करता है और एफ में भी बिलोंग करता है। तो पॉसिबिलिटी है जब आप एक डाई को एक बार थ्रो करोगे तो पॉसिबिलिटी है इवेंट ई और इवेंट एफ दोनों एक बार में एक साथ ऑकर हो सकते हैं। तो क्या हम ऐसे इवेंट्स को कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? नहीं, हमने बोला 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स अगर किसी गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे तो फिर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के करते वक्त उन सारे इवेंट्स में कोई एक ही इवेंट अगर ऑकर हुआ, वो बाकी सारे इवेंट्स के ऑकरेंसेस को रोक दे, तब हम कहते हैं कि वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त उससे जितने भी जो इवेंट्स एसोसिएटेड हो, डेट्स 2 से ज्यादा, उन 2 से ज्यादा इवेंट्स में से अगर कोई 2 या 3, डेट्स 1 से ज्यादा इवेंट्स एक बार में ऑकर हुए, तब हम कहते हैं कि वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। या हमने 2 इवेंट्स लिए थे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड। हम देख रहे हैं यहां पे अगर हम एक बार एक डाई को थ्रो करेंगे तो आपका आउटकम अगर 3 बनता है तो उस टाइम ई और एफ दोनों ऑकर होते हैं। अगर आपका आउटकम 1 भी बनता है तब भी ये ऑकर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 2 इवेंट्स एक बार ऑकर हो सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। हम लिखेंगे यहां पे ई एंड एफ both can occur simultaneously। simultaneously से मतलब एक बार, hence are not mutually exclusive events। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? जब हम डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो इन दोनों के एक बार आने के चांसेस है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन इन 2 इवेंट्स के बारे में बताएंगे। आल्सो व्हाट वी सी, अगर इवेंट ई और इवेंट एफ का इंटरसेक्शन किया जाए, इंटरसेक्शन से मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ई और एफ में कॉमन है, जो यहां पे भी हो और यहां पे भी हो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ई और एफ में है? 1 है यहां पे, और 3 है। तो इनके बीच में एलिमेंट्स कॉमन है 1 और 3। तो हम कह सकते हैं ई इंटरसेक्शन 5 इज नॉट इक्वल टू द नल सेट। इन 2 इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने ये वाली ऑब्जर्वेशन क्यों लिखा है, इंटरसेक्शन वाली? देखो बेटा इसका काम कहां पे है, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में आपको कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट दी जाएगी और फिर उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड आपको कुछ इवेंट्स दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ बेटा ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। आप उस बार क्या करोगे, आपको उस टाइम सिंपल ये करना है, उन इवेंट्स को आपस में क्या करना है, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल आया तब आप कहोगे वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर उन इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आया, नॉन एम्प्टी सेट आया, तब आप कहोगे वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बात आ रही ना समझ में? तो अगर गिवन इवेंट्स आपको दिए जाए किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड
और आपसे पूछा जाए ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप यहां इतना सारा नहीं लिखोगे, आप सिंपली उनका इंटरसेक्शन करोगे। इंटरसेक्शन करने के बाद अगर आपका रिजल्टेंट सेट एमपीटी सेट आया, तब आप कहोगे गिवन सेट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन इंटरसेक्शन करने के बाद अगर आपका रिजल्टेंट सेट नॉन एमपीटी आया, दैट इज उस इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट्स आ गए, तब आप कहोगे गिवन events are not mutually exclusive. Pause the video to note it down. तो हमने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किन्हें कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, लेकिन उन इवेंट्स में हमने पढ़ा एक टाइप्स ऑफ इवेंट्स को कहते हैं सिंपल इवेंट्स और एलिमेंट्री इवेंट्स। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो एलिमेंट्री इवेंट्स या सिंपल इवेंट्स कहो, वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या मैंने बोला, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एसोसिएटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप कहोगे सर कैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सिंपल इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। देखो, जितने भी सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स आपके गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, वो एक्चुअल में उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं। क्या होते हैं? आउटकम्स। और मैंने बोला है जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करते वक्त उस एक्सपेरिमेंट का एक बार में एक ही आउटकम आता है। बात आ रही ना समझ में? जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसका जो आउटकम बनता है, एक बार में एक ही आउटकम आता है, और एक एक आउटकम आपका एक एक सिंपल इवेंट एलिमेंट्री इवेंट बनता है। तो दैट मीन्स जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसका आउटकम सिंगल सिंपल सेट बनेगा, एक ही एलिमेंट्री सेट बनेगा। दैट मीन्स एक ही एलिमेंट्री सेट का आना बाकी सारे एलिमेंट्री इवेंट्स को के ऑकर होने को रोक देता है। दैट सिंपली मीन्स जो एक एलिमेंट्री इवेंट्स गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एलिमेंट्री इवेंट्स का और एक नाम क्या है? सिंपल इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट। दैट्स व्हाई। समझ आ रही ना बात? हमने क्या बोला? एलिमेंट्री इवेंट्स जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के होते हैं वो एलिमेंट्री इवेंट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो एक बार में उसका एक ही आउटकम आता है। दैट मीन्स एक बार में उसका एक ही एलिमेंट्री इवेंट ऑकर होगा। एक ही एलिमेंट्री इवेंट का ऑकर होना बाकी सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के ऑकरनेस को रोक देता है। दैट मीन्स वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब और एक टाइप ऑफ इवेंट को डिस्कस करते हैं, और इवेंट का नाम है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या है नाम है इवेंट्स का? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। किन इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है? चलो ये सीखते हैं। अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो, उन इवेंट्स को हम कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। जब उन इवेंट्स का यूनियन करते हैं हम लोग, जब हम उन इवेंट्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो नया इवेंट या नया सेट जो बनता है वो अगर सैंपल स्पेस हुआ, तब हम कहते हैं गिवन इवेंट्स को वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। तो सिंपल कहने का मतलब है अगर गिवन किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जितने भी इवेंट्स हो, उन इवेंट्स का अगर यूनियन निकाला जाए और यूनियन करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट सेट बनता है वो सैंपल स्पेस बनेगा, तब हम उन इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बात आ रही है समझ में? या आप यूं भी कह सकते हो गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो, अगर उन इवेंट्स में जरूरी एक इवेंट ऑकर हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त, तब भी हम कहते हैं कि वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो इस चीज को राइट डाउन करते हैं। 2 or more events is equal to this। तो क्या बोला हमने कि अगर गिवन किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हो,
उन इवेंट्स का अगर हम यूनियन करें तो अगर सैंपल स्पेस आता है तब हम उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट इवेंट्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा से इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड इसके कितने इवेंट्स हैं, n इवेंट्स। इन n इवेंट्स को हम कहेंगे ये एग्जॉस्ट इवेंट्स कहलाते हैं तब जब हम इन n इवेंट्स का यूनियन करेंगे। क्या करेंगे, यूनियन करने पे क्या आना चाहिए था, सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस बनता है तब हम कहते हैं ऐसे इवेंट्स को एग्जॉस्ट इवेंट्स। चलो इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ रोलिंग ऑफ ए डाई। जब हम एक बार में एक डाई को रोल करते हैं, आपको मालूम है उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके कुछ हम इवेंट्स लेने जा रहे हैं। चलो E1 को मैं लेता हूं, इट इज द सेट ऑफ 2 4 6 सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। E2 को मैं सपोज लेता हूं ऑड नंबर्स का सेट। चलो E3 को लेते हैं सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या आता है, 3 और 6। चलो E4 को लेते हैं एज अ सेट a number greater than 3, say 4 5 6। Are you getting me guys? Okay, तो हमने क्या लिखे, 4 इवेंट्स, 4 सबसेट्स ऑफ एस लिए। अब हमें देखना है इन इवेंट्स में किन इवेंट्स को कहेंगे हम लोग एग्जॉस्ट इवेंट्स और किन्हें कहेंगे वो एग्जॉस्टिव नहीं है। चलो देख लेना यहां पे। पहले मैं 2 इवेंट्स को लेता हूं, E1 और E2 को। अब हम E1 और E2 का क्या करेंगे, यूनियन। E1 और E2 के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो आएंगे एलिमेंट्स 2 4 6 1 3 5। अभी थोड़ा ऑर्डर में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। ये किन 2 सेट्स का यूनियन है, E1 और E2 का। आपका क्या सेट बना, 1 2 3 4 5 6। एंड यू नो जब हम एक बार एक डाई को थ्रो करते हैं तो ये उसका होता है सैंपल स्पेस। हमने क्या यहां पे देखा, E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू S। ऊपर हम लोगों ने अभी क्या बताया, अगर गिवन सैंपल स्पेस से रिलेटेड 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो, उन इवेंट्स का अगर आपस में किया जाए यूनियन और आपका रिजल्टेंट सेट बना S, तब हम ऐसे इवेंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट इवेंट्स। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट E1, E2 और exhaustive इवेंट्स। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो हमने देखा E1 और E2 एग्जॉस्ट इवेंट्स है। अब हम E1, E2, E3, E4 इन 4 यूनियंस, 4 के 4 इवेंट्स को लेता हूं। नाउ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4। आप ये मत समझ लेना कि जो गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड इवेंट्स को ऑलवेज 2 ही लेने होते हैं, नहीं, 2 से ज्यादा भी आप ले सकते हो। जैसे इस केस में मैंने कितने इवेंट्स को लिया, 4 इवेंट्स को। इन 4 इवेंट्स को अगर कंबाइन किया जाए, इनके एलिमेंट्स को मिलाया जाए तो हमको क्या मिलेगा, 2 4 6 1 3 5 3 6 4 5 6। दैट्स मुझे मिलेगा ऐसा सेट 1 2 3 4 5 6 जो गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है, सैंपल स्पेस। तो इन 4 इवेंट्स का जब मैंने यूनियन किया तो मुझे फिर से क्या मिला, सैंपल स्पेस। तो इन 4 इवेंट्स को कंबाइन में कह सकते हैं हम लोग एग्जॉस्ट इवेंट्स। हम लिखेंगे 10 इवेंट्स E1, E2, E3 एंड E4 और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये किस टाइप के इवेंट्स है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं इन्हीं में से। मैं E1 और E3 को लेता हूं, ओके, एंड E1 का मैं यूनियन करूंगा E3 के साथ। E1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6। E3 में क्या है, 3 6। तो आएगा 2 3 4 6। ये कौन से एलिमेंट्स है, जब हमने E1 एलिमेंट्स और E2 एलिमेंट्स को कंबाइन किया, क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल है, नहीं, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो जब हम 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स को यूनियन करेंगे, फिर अगर हमें सैंपल स्पेस नहीं मिलता है तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं ये एग्जॉस्ट इवेंट्स नहीं है। तब हम कहेंगे E1 और E3 को ये एग्जॉस्ट, E1 इट इंप्लाइज दैट E1 एंड E3 आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
गाइस क्लियर हुआ ना? गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम तब कहते हैं वो एग्जॉस्ट इवेंट्स है जब उनका यूनियन किया जाए और यूनियन करने पे आपका बनता हो सैंपल स्पेस। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम और एक इवेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने वो पढ़ा, लेकिन इन दो इवेंट्स को कभी एक बार में पूछा जाता है, बोला जाता है। इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हम किन इवेंट्स को कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? देखो, अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी डिस्कस किया और एग्जॉस्टिव इवेंट्स को भी डिस्कस किया। अगर गिवन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड इवेंट्स हो, दो या दो से ज्यादा, उनको हम कब कहेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे? तब जब वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हो। चलो इस चीज को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। इवेंट्स E1, E2 एंड सो एक्सक्लूसिव। हमने पहली कंडीशन क्या लिखी? अगर किसी गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट से n इवेंट्स एसोसिएटेड है, इनको हम कब कहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है? जब पहले क्या होंगे, इनमें से हर कोई पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आना चाहिए। दैट मीन्स इनमें से जो भी दो इवेंट्स आप लोगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आने चाहिए बीच में। दैट इज, अगर आप किसी भी दो इवेंट्स का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। बिकॉज मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ते वक्त बताया, जब भी आपको कोई इवेंट्स गिवन दिया जाए, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा, फिर आपको चेक करना हो वो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं, आपको उन इवेंट्स के बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने के बाद अगर आपका आउटकम रिजल्टेंट सेट एमपीटी सेट बना, तब आप कहोगे वो इवेंट्स म्यूचुअली। तो यही मैंने लिखा कि अगर ये गिवन n इवेंट्स है, इनको मैं कब कहूंगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है? अगर इन n इवेंट्स में से मैं किसी भी दो इवेंट को लूंगा, उनके बीच में इंटरसेक्शन करूं तो मुझे एमपीटी सेट मिलना चाहिए। किसी भी दो से मतलब i और j डिफरेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप E1 को E1 के साथ ही इंटरसेक्शन करो, E1 को किसी और इवेंट के साथ इंटरसेक्शन करो। तो फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज ये जो इवेंट्स हो ये होने चाहिए म्यूचुअल एग्जॉस्टिव से मतलब इनका जब मैं यूनियन करूं तो वो आना चाहिए सैंपल स्पेस। बात आ रही है समझ में? अगर आपके n इवेंट्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड रिलेटेड हो, उन्हें हम कहेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स तब होंगे जब उन n इवेंट्स में से हर कोई पेयर, कोई भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ये, और वो n इवेंट्स का अगर हम यूनियन निकाले तो वो सैंपल स्पेस आना चाहिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो अब टाइप्स ऑफ इवेंट्स में हम लास्ट टाइप ऑफ इवेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। एंड द लास्ट इवेंट इज फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। एंड ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है अगले एक्सरसाइज में। वहां पे इसको हम बार बार यूज करेंगे वर्बली। फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स कैसे इवेंट्स को कहा जाता है? अगर आपका कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ऑब्वियसली उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होगा। उस सैंपल स्पेस या उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर हम कोई इवेंट लेंगे, उस इवेंट के किन इवेंट्स को कहते हैं हम? फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स। एक इवेंट के उन आउटकम्स या उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो उसके क्या हो गए? फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, जो इस इवेंट में बिलोंग करते हो। चलो पहले राइट डाउन करते हैं और फिर एग्जाम्पल से इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लेट एस, देखो गाइस हमने क्या लिखा, हमने बोला अगर एक सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो और उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड एक इवेंट ए हो, दैट्स सबसेट ऑफ एस। हम इस सबसेट ऑफ ए, दैट्स इवेंट ए के किन इवेंट्स को कहेंगे? वो इसके फेवरेबल इवेंट्स हैं। ऐसे इवेंट्स को हम कहेंगे वो फेवरेबल टू ए है जो इवेंट्स इवेंट ए में बिलोंग करते हो। यहां इवेंट से मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स, यहां एलिमेंट्री इवेंट से मतलब सिंगल एलिमेंट्स।
ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे आउटकम्स को हम कहेंगे वो फेवरेबल टू इवेंट ए है जो इस इवेंट ए में बिलोंग करते हो। एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। से वी टेक ए एस ऑफ रोलिंग ऑफ ए डाई वंस, यू नो ये किसका सैंपल स्पेस है? जब हम एक डाई को एक बार रोल करते हैं। चलो इससे एक रिलेटेड मैं लूंगा एक इवेंट, लेट अस से ए इज 2 3 4। ये है ना इसका एक इवेंट, एक सबसेट है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के किन आउटकम्स को, किन एलिमेंट्री इवेंट्स को हम कहेंगे वो फेवरेबल टू इवेंट ए है? ऐसे इवेंट्स या ऐसे आउटकम्स जो इस इवेंट ए में बिलोंग करते हो। इवेंट ए में कौन कौन सा आउटकम बिलोंग करता है? आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 5। इन 3 आउटकम्स को हम कहेंगे दे आर फेवरेबल टू इवेंट ए। यहां पे लिखूंगा सिंस 2 बिलोंग्स टू ए, 2 है ना एक आउटकम जब हम एक डाई को एक बार रोल करते हैं। 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ये 3 ऐसे एलिमेंट्री इवेंट से, ऐसे 3 आउटकम से जो ए में बिलोंग करते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर 2, 3, 5 अलग अलग आर फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, और यू कैन से एलिमेंट्री इवेंट्स के बदले आप क्या लिख सकते हो? आउटकम्स टू इवेंट ए। हाउएवर कौन कौन सा आउटकम इस एस का इस ए में बिलोंग नहीं करता है? एक है आपका 1, 4 और 6। हाउएवर 1, 4, 6 डजंट बिलोंग टू सेट ए, डजंट बिलोंग टू इवेंट ए। ना 1 बिलोंग करता है ए में, ना 4 बिलोंग करता है ए में, ना 6 बिलोंग करता है ए में। हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट 1, 4, 6 आर नॉट favorable outcomes, you can say, or you can say elementary events to event। आई होप गाइज आपको ये सारी टाइप्स ऑफ इवेंट्स अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक दबाना मत भूलिएगा, साथ ही में शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।